ओके, स्वागत है आपका फिर से इस सेशन में। जैसा कि पिछले सेशन में हमने सीखा कि सफलता और आनंद ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब इंसान हर पल सफलता कोई मंजिल नहीं है जिसको पाया जाए। सफलता एक सफर है, एक रास्ता है, वो मंजिल नहीं है। क्योंकि हमारी जिंदगी हर पल बदलती रहती है और हर पल रास्ते इधर से उधर मुड़ते रहते हैं। तो जो इंसान अपने सफ़र को आनंद में बना लेता है, वही सफल है, वही आनंदित भी है। तो इसलिए ज़िंदगी के सफ़र को आप हमेशा हर पल कैसे आनंदित बना सकते हैं, आप 3 तरह से सीख सकते हैं। कैसे? आप एक पैदाइशी जन्म से आप एक प्रारब्ध लेके पैदा हुए हैं। आप कुछ खास क्वालिटीज, कुछ खास आदतें लेके पैदा हुए हैं। वो आपको जीवन की गुर, जीवन की कला, आर्ट ऑफ हैप्पीनेस एंड आर्ट ऑफ बीइंग हैप्पी, ये सिखाएंगी। ये प्रारब्ध सिखाता है जो आपके मध्य का यानी कि मिड माइंड है। उसके अलावा अगर आप क्रियमन कर्म की बात करें, ये आपको कैसे आता है? क्रियमन कर्म का मतलब है कि अगर आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि प्रारब्ध से वो कुछ ऐसी चीज़ें जुड़ी हैं हमारे दिमाग में कि हम परेशान हो जाते हैं या फिर सफल नहीं हो पाते हैं या फिर कुछ चीज़ों से हम अटके हुए हैं जीवन में। तो याद रखें कि क्रियमन कर्म आपको मदद करेगा और ये है संचित कर्म। संचित कर्म एक सूर्य की तरह है, एक कैमरा है जो आपकी आंखों पे लगा है, जो हर पल आपके जीवन की हर खबर को रखता है। वो सूर्य है। वो आपकी आंखों के माध्यम से, जरूरी नहीं कि आपकी ये जो सूर्य है सहस्त्र चक्र, ये सूर्य आंखों की तरह एक उदाहरण है, लेकिन सूर्य का मतलब हमारे सहस्त्र चक्र से है, जो कि हर पल हमारे चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड की तरह, इलेक्ट्रो बायोमैग्नेटिक फील्ड की तरह, जिसको जो एक ऑरा की तरह हमारा रहता है। अगर हमारा बॉडी समझिए कि इस तरह से है, तो चारों तरफ लेयर्स होती हैं। ये जो लेयर्स हैं, ये क्या है? ये हमारे 7 चक्रों की 7 लेयर्स हैं। यानी कि अगर कोई एक समझिए कोई मूलाधार चक्र पे अटका है, तो उसकी रेड कलर की लेयर सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगी। अगर कोई आज्ञा चक्र पे है तो ये बहुत ही स्पष्ट, समझिए कि आपका व्हाइट लाइट कलर ज़्यादा होंगे। अगर डार्क कलर्स आता है, रेड आता है, तो समझिए कि मूलाधार पे है। तो ये एक किल्मन कैमरा होता है, ओके, जो कि हमारी बॉडी का ऑरा चेक कर लेता है। एनीवे, हम आज जब सिर्फ इस पे बात करेंगे, तो हमारी जो आत्मा है, ये हर समय 3 तरह से काम करती है। पहला है संचित कर्म, जो पिछले सभी जन्मों का इकट्ठा अकाउंट है। समझिए कि आपके अकाउंट में 1 लाख है और आपने एक महीने का खर्चा 10,000 रुपये निकाल लिया। अब 10,000 रुपये प्रारब्ध कर्म है। अभी आपको क्रियमन कर्म के माध्यम से इस 10,000 को एक महीना भी चला सकते हो, या फिर एट द एंड ऑफ द मंथ आप 10 का 20 भी बना सकते हो। तो क्रियमन कर्म का मतलब है कि आपको जितना मिला हुआ है, यानी कि जो आपको इस महीने के लिए, इस जन्म के लिए, प्रारब्ध का मतलब है इस जन्म के लिए आपको कितना मिला है, क्या आपको जिम्मेदारियां के साथ भेजा है, किन लोगों के साथ आपका सामना होगा, किन लोगों से आपको टक्कर लेनी होगी, किन लोगों को आपको प्यार करना होगा, कैसे कैसी लीलाएं जो हैं आपकी आत्मा आपके आसपास रचेगी। आपकी जो आत्मा है वो एक राजा है, या फिर समझिए कि वो एक दृष्टा है, जो सिर्फ एक पिक्चर की तरह आपको देखती है। मतलब आप एक्टर हैं, आप एक्टिंग कर रहे हैं लगातार, आपको रोल दिया गया है।
आपकी आत्मा एक ही पल में आपको हीरो बना देती है, एक ही पल में आपको विलेन बना देती है। बस आपको एक्टिंग करना है। और अगर आपने ज़िंदगी की सच्चाई को समझ लिया कि हमारी ज़िंदगी जो है, वो असल में एक एक्टिंग के अलावा कुछ भी नहीं है। हम इतना सीरियस हो जाते हैं कि हमें लोगों ने बुरा क्यों बोला, भला क्यों बोला, प्लस माइनस बहुत सारी चीज़ें हमारी लाइफ में 24 घंटे चलती रहती हैं। ये चीज़ें वैसे ही हमारी ज़िंदगी में है जब एक छोटा बच्चा आपस में जब लड़ते हैं कार के लिए, छोटी-छोटी बातों के लिए, तो हम हँसते हैं उन पर और बोलते हैं कि देखो ये बच्चे हैं, चलो कोई बात नहीं, लड़ने दो इनको। लेकिन आप जानते हो कि वो एक मतलब एक खेल है, थोड़ी देर के लिए सीरियस हो रहे हैं और वो ऐसे रोते हैं कार के ऊपर, किसी बात के ऊपर ऐसे रोते हैं जैसे कि मतलब कितनी सीरियस बात है। यही हाल तो आपके साथ होता है। आप बच्चे हैं और आत्मा बड़ी आपको दृष्टा की तरह आपको देखती है। अब आत्मा की सेवा आपको करनी है। सहस्त्रार चक्र मतलब आत्मा। आपको आत्मा के पास आ जाना है। तो आत्मा जैसे सोचती है ऐसे आप सोचना शुरू कर दो। तो आत्मा बोलेगी कि अब तुम समझदार बन गए हो, चीज़ों को सीरियसली नहीं ले रहे हो। सीरियसली का मतलब ये नहीं कि आप जीवन को बिल्कुल सीरियस ना लें। सीरियसली का मतलब है कि आप चीज़ों को सॉल्व करें, अपने जो माइंड का कंट्रोल है अपने हाथ में रखें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी आपको दुखी कर देता है और आप दुखी हो जाते हो, कोई आपको गुस्सा दिला देता है। इसका मतलब है कि आपके जीवन का कंट्रोल दूसरों के हाथों में नहीं होना चाहिए। अगर आप खुद जब चाहें, जैसे चाहें अपने मन को कंट्रोल करना जानते हैं। और मन का कंट्रोल कहाँ से आता है? ये जो 5 इंद्रियाँ हैं, ये हमारी मूलाधार चक्र से आती हैं। ये कंट्रोल करने का मतलब है, कब कर सकते हैं आप कंट्रोल? जब आप लगातार ऊपर के चक्रों पे काम करेंगे तो नीचे के चक्र की कमजोरी अपने आप दूर हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर आप जीवन में समझिए कि बहुत ज़्यादा क्रिएटिवली एक्टिव हैं, आपके पास टाइम नहीं है कि किसने आपको क्या बोला, कब बोला, क्यों बोला, तो आप बोलेंगे छोड़ो उसने जो बोला बोल दिया, मुझे अपना काम करने दो। इसका मतलब वही है कि आप ऊपर के चक्र में बिजी हैं तो आपको नीचे के चक्रों की परवाह नहीं है। इसलिए नीचे के चक्र से ऊपर उठ जाते हैं। इसीलिए लाइफ में इतने बिजी रहें कि आपको किसी से गुस्सा करने का टाइम ना मिले। आप जीवन में अपना जो मन है वैसे रखें जैसे कि मैंने आपको बताया था एक एग्जाम्पल के साथ। आपने एक अकबर बीरबल की कहानी सुनी होगी कि एक आदमी को पानी के अंदर यहाँ पे एक दीपक जल रहा था या फिर एक लो लगा मतलब जैसे कि दीपक होता है। अ, ओके, मैं बीच बीच में कभी कभी मेरठ स्टाइल में अपनी भाषा कर देता हूँ तो मुझे लगता है नहीं, थोड़ा अच्छे से बोलना चाहिए। तो मेरी भाषा आपको शायद ठीक लगती होगी। तो कोई इंसान अगर ठंडे पानी में रात भर खड़ा है और उसको पूछा गया कि आप कैसे खड़े थे पूरी रात, तो उसने बोला मैं दीपक को देख रहा था बस। ओके, तो ये एक एग्जाम्पल है कि आपका ध्यान अगर पानी पर रहेगा कि पानी कितना ठंडा है तो आप नहीं खड़े रह पाएंगे उस पानी में। आपका ध्यान अगर जिंदगी की परेशानियों पे लगातार जाएगा, आपका ध्यान अगर ये जाएगा कि मैं बहुत परेशान हूँ, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, आप उसके बजाय सॉल्यूशन के ऊपर सोचिए। उसके बजाय आप ऐसा कुछ सोचे कि वो लगातार आपका माइंड जो है पॉजिटिव चीज़ों में बिजी रहे। मैं ये नहीं कह रहा कि आप प्रॉब्लम को सोल्व ना करें, प्रॉब्लम का सोल्व करें, लेकिन प्रॉब्लम को प्रॉब्लम ना समझें। प्रॉब्लम को ये समझे कि ये एक मेरे लिए वर्कशॉप है, ये मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि मैं इसको सोल्व करके रहूँगा। प्रॉब्लम एक गाड़ी के समान है, एक बाइक के समान है। ये ना बोले कि मैं इसे कैसे चलाऊँगा। आप बोलिए कि नहीं, मुझे नहीं आती चलानी ये बाइक, मैं चला के रहूँगा। थोड़ा सीखना पड़ेगा और जब सीख जाऊँगा तो मैं कैसे भी इसको कंट्रोल कर सकता हूँ। तो इसी तरह से प्रॉब्लम्स को कंट्रोल करना सीखें, ना कि उनसे डरें। ये बात वैसे ही है जब आप बाइक चला रहे हैं तो
अगर आपके मन में आया कि मैं गिर जाऊंगा, कि मैं चोट लग सकती है, मुझे सामने गड्ढा है और गिर ही जाऊंगा, तो मान के रहिए कि आप सच में गिर जाएंगे। लेकिन अगर आप उस टाइम पे सोचेंगे नहीं, मैं पूरे ध्यान से चलाऊंगा, सब कुछ अच्छा होगा, तो अपने आप रास्ता निकलेगा। तो ये छोटा सा बात को मैंने थोड़ा सा लंबा खींच दिया है, कोई बात नहीं। आप इतना याद रखें कि हमारी जिंदगी में हर पल हमारे जो विचार हैं, हमारा जो मन है, वो हर पल 24 घंटे, जब आप सो जाते हैं तब भी हर पल बहुत सारे विचार आते रहते हैं। अब बस आपको क्या करना है, ये सारे विचारों में से अगर ये वाले विचार जो है निगेटिव हैं और ऊपर वाले पॉजिटिव, तो अपने निगेटिव विचारों को कम कर दीजिए। अब कम कैसे होंगे? आप पॉजिटिव करने के लिए पॉजिटिव चीज़ें कीजिए, पॉजिटिव खाना खाइए, पॉजिटिव तरह से बात कीजिए, पॉजिटिव टाइप से आप रहिए, पॉजिटिव सारी चीज़ें हैं, ओके, जो मैंने पिछले सेशन में बताई थी। क्या बताया था पिछले सेशन में कि अच्छी आदतें क्या हैं? गुड हैबिट्स एंड बैड हैबिट्स। तो अगर आपने अच्छी आदतों को बढ़ा दिया तो बैड हैबिट्स अपने आप कम हो जाएंगी। ये बात वैसे ही है, अगर ये आपकी बैड हैबिट है, कोई भी बैड हैबिट, आपने गुड हैबिट को बड़ा कर दिया, तो ये अपने आप छोटी हो जाएगी। या फिर इसको ये कीजिए कि आपके पास एक बैड हैबिट थी और आपने गुड हैबिट को इतना बड़ा कर दिया, तो ये तो पता भी नहीं चलेगा, कुछ दिन बाद एक बिंदी बन के रह जाएगी। तो ये छोटी सी बात को मैंने अलग अलग तरीके से बताया है कि आप जीवन में रास्ते ढूंढिए, आप कोशिश कीजिए, भगवान को प्रार्थना कीजिए, हर पल थैंकफुलनेस के साथ सोचिए कि मुझे मिलेगा रास्ता, एक विश्वास रखें। और एक कमाल की बात और बताना चाहूंगा कि जीवन में हम भगवान के भरोसे बहुत रहते हैं। हम क्या करते हैं, भगवान को मानते ज्यादा हैं, जानते कम हैं। ये जो जानने का रास्ता है, ये ऊपर चलने का रास्ता है। मानना मतलब आंखों पे पट्टी बांध लेना और ये कहना कि बस मैंने भगवान से हाथ जोड़ लिए हैं, भगवान सब कुछ कर देंगे मेरा। ऐसा नहीं हो सकता। श्री कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है कि आपको कर्म तो करना पड़ेगा। जैसे कि एक ऑफिस में अगर आप गए और वहां पे आपने बॉस से हाथ जोड़ के नमस्ते कर ली कि हे बॉस महाराज, हम तो आके बस बैठ जाएंगे और आप हमें सैलरी दे देना, ऐसा नहीं हो सकता। ऑफिस का जो बॉस है, अगर उसको देखा जाए तो वो सूक्ष्म रूप से एक भगवान का रूप है। ये आप नहीं समझ पाएंगे। अगर ध्यान से सोचेंगे तो भगवान हमारे चारों तरफ हर पल हर रूप में रहता है। आपके आसपास अगर आप देखें, जैसे हम बोलते हैं कि कण कण में भगवान है। अब इसको हम मान तो लेते हैं लेकिन जानना नहीं चाहते, तो जान लीजिए इसको। अगर आपने जान लिया कि कण कण में भगवान है और जानने के बाद फिर माना, तो फिर आपको आनंद आएगा। कैसे? अगर आपने देखा कि भाई हमें समझिए कि हनुमान जी के बारे में, चलो बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। हम जैसे ही समझिए कि मंगलवार आता है तो हम क्या करते हैं, अरे भाई आज मंगल है तो हनुमान जी को नमस्ते कर दीजिए एक बार, सुबह उठते ही उनकी आरती बोल लीजिए और फिर उनके लिए हम प्रसाद चढ़ा दीजिए, आज फास्ट रख लीजिए, तो हनुमान जी खुश होकर हमारे ऊपर कृपा बनाएंगे। ये जो बात है, अगर मैं इसको कड़वे शब्दों में बोलूं तो ये मूलाधार चक्र के लेवल की बात है। मतलब हम चीज़ों को बहुत ही समझिए कि इसको हम मशीन लेवल पे सोचते हैं। मशीन का मतलब है मूलाधार। आप जब भी चीज़ों से एक हाई लेवल से नहीं कनेक्ट होंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगी। इसीलिए एक इसका उदाहरण क्या है, जो ओशो थे, ओशो रजनीश, उनकी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक बात, अगर आपको ओशो को समझना है तो बस इतना जान ले कि चीजों को माने ना, माने नहीं, उनको जाने। ओशो की सारी बातों में ये है। लेकिन बहुत लोग हैं जो ओशो को बहुत पढ़ चुके हैं लेकिन फिर भी उन्होंने लास्ट में
वहीं आ गए। हम ओशो को पढ़ भी लेते हैं और लास्ट में बोलते हैं कि बस ओशो महाराज की जय, और ओशो क्या कहते हैं वो हम नहीं जान पाते। तो मेरे कहने का मतलब है कि जिंदगी असल में चार तरीके से आप ऊपर जा सकते हैं। जैसे कि जो मैंने बताया था कि ज्ञान मार्ग, हर इंसान का अपना एक मार्ग है, मैं ये नहीं कह रहा सबके लिए लागू है। बहुत लोग भक्ति मार्ग से भी जाते हैं। और इतना याद रखें कि आज के ज़माने में ये जो कलयुग है ना, इस कलयुग में आप भक्ति मार्ग से सब कुछ नहीं पा सकते। अगर आपको परिवार है, बच्चे हैं, आपको ज़िंदगी में गृहस्थ आश्रम है, तो भक्ति मार्ग से काम नहीं चलेगा। आपको ज्ञान मार्गी बनना पड़ेगा। इस कलयुग में जैसे कि पुराने ज़माने में क्या था? पुराने ज़माने में ऐसे आशीर्वाद देते थे, वहाँ पे एनर्जी आ जाती थी। कुछ भी हम कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, तो भक्ति मार्ग वहाँ पे चलता था। जहाँ पे भक्ति मार्ग कहाँ पे चल सकता है? जहाँ पे आपके पास सारी फैसिलिटीज़ हैं। देखिए, आप पहले मूलाधार पे अपने खुद को अच्छा कीजिए, हेल्थ अच्छा रहेगा तो आप बाकी काम कर पाएँगे। अब फिर परिवार के बारे में सोचिए, धन वगैरह, जॉब वगैरह, मणिपुर मतलब अपना कुछ पैशन लेके आइए। तो ये मैंने एग्ज़ाम्पल दे चुका हूँ ऑलरेडी। अपना हेल्थ अच्छा रहना चाहिए, उसके बाद परिवार, पैसा, सब कुछ। मणिपुर का मतलब पैसा आ चुका है, परिवार हो चुका है, तो मणिपुर का मतलब है क्रिएटिविटी, या फिर इसको बच्चे भी बोल देते हैं। जब आपके पास ये सब कुछ है तो बच्चों के लिए कुछ क्रिएटिविटी करना है। उसके बाद फिर आप सोचेंगे समाज के लिए कुछ कर लेते हैं, चलो कुछ नया सोचना है। उसके बाद आप क्या करेंगे कि अपना कुछ शोध करेंगे, रिसर्च करेंगे और कम्युनिकेशन करेंगे। जैसे कि मैं अपने विचार रिसर्च के माध्यम से आपके सामने रखता हूँ, तो ये विशुद्धि लेवल है। आज्ञा चक्र क्या है? जब आपको समझ में आ जाती है दुनियादारी की क्या सही है, क्या गलत है, तो बस फिर आपके विचार, आपको कुछ सोचना नहीं पड़ता। आप एक ऑटो फ्लो बन जाते हैं। आपका दिमाग को दिमाग ही नहीं लगाना पड़ता। आपके दिमाग में कुछ स्ट्रेस ही नहीं आता कि मुझे क्या बोलना है, कैसे बोलना है। बस आप किसी भी सवाल को देखते हैं और आपके सामने तुरंत उसका हल होता है। एनी टाइम, एनी सिंगल मोमेंट, इफ यू फोकस ऑन एनी क्वेश्चन, you will find every good solution for that if you are on आज्ञा चक्र। तो लाइफ में अगर आपके सामने सवालों की लिस्ट ज़्यादा है, सवालों की लिस्ट अगर लंबी है आपकी, तो अभी नीचे हैं आप। और अगर आपके पास जवाबों की लिस्ट लंबी है, तो आप ऊपर आ चुके हैं। ओके, इसीलिए सवाल करना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सवालों में उलझे ना। सवाल एक जंगल की तरह है। अगर आपने रास्ता नहीं ढूंढा तो आप उस जंगल में भटकते रहेंगे। इसीलिए जंगल में आप कोशिश करें कि उस जंगल के अंदर आप अपना, ये एक चक्रव्यूह है। ओके, इसलिए मैंने इसको जंगल बोला है। इस चक्रव्यूह से आपको ऊपर जाना ही होगा। तो कुल मिला के अनलिमिटेड मैं एक्सप्लेन करता रहूँगा और फाइनली आपको अच्छा भी लगेगा। बट मैं चाहता हूँ कि आप अपने जीवन में इन बातों को एक बार रिव्यू करें, रीथिंक करें। हो सकता है कि कुछ चीज़ें आप पहले से कर रहे हो सकता है कि आप मुझसे ज़्यादा इस बात को समझते हो सकता है कि मेरी बातें कुछ गलत हों, हो सकता है कि आपके पास बहुत अच्छे आइडियाज़ हों दूसरों को देने के लिए। तो आप अपने नॉलेज को अपने पास ना रखें, शेयर करें अपने परिवार में, लागू करें। इसको बोलते हैं कि चैरिटी बिगिंस एट होम। मतलब अगर आपके पास कुछ भी नॉलेज है या नहीं है, व्हाटएवर, आप कोशिश करें कि पहले खुद को अच्छा करें, फिर अपने परिवार को अच्छा करें, फिर अपने बच्चों के लिए, अपने टैलेंट के लिए, अपने पैशन के लिए, फिर समाज के लिए, फिर बाकी लोगों के लिए, अपने ज्ञान के लिए। ऐसे बढ़ते जाएं, रुके ना जिंदगी में। आप कुछ ना कुछ करते रहें, एक्टिव रहें। और आपके पास इतना टाइम नहीं होना चाहिए कि आप परेशान हो रहे हैं लाइफ से। आप ये समझे कि मुझे तो बहुत कुछ करना है, ना मुझे थकने का टाइम है, ना मुझे आराम करने का टाइम है, ना मुझे बीमार होने का टाइम है। और याद रखें, ये सारी बातें वाकई में होती हैं। आपको भूख नहीं लगेगी। जब आपका एग्ज़ाम होता है तो आप क्या करते हैं? एग्ज़ाम के टाइम पे आप इतने एक्टिव हो जाते हैं कि मुझे खाने की मन नहीं है, फटाफट पहले मैं पढ़ाई कर लेता हूँ।
क्यों? क्योंकि आप बहुत हाई लेवल पे सोच रहे हैं, आपको कम टाइम में ज़्यादा कुछ करने की इच्छा है, वही भावना आप रोज़ लेके आइए। और मैं बीच में मुझे याद आया, हनुमान जी का मैंने एग्ज़ाम्पल दिया था, तो मंगलवार के बजाय आप हर पल हनुमान जी को सिर्फ माने ना, जाने। कैसे जाने? आप उनके बारे में, उनकी जो लीला है उसको समझ लें और फिर खुद भी हनुमान जी की तरह बने। कैसे? आप उनकी तरह ऊर्जावान बने, उनकी तरह त्याग की भावना रखें, उनकी तरह जो है समझिए समर्पित भावना रखें, डेडिकेशन की भावना रखें। और हनुमान जी को हम बोलते हैं कि वो मतलब वो उड़ जाते थे। उड़ने का मतलब आपको नहीं उड़ना है, उड़ने का मतलब है आपके विचारों को उड़ान भरनी है। आप एक चीज़ याद रखना, ये मैं एक्सपीरियंस से बताता हूँ कि जब आपके अंदर आनंद भरा होगा, तो आप कभी बैठना पसंद नहीं करेंगे, कभी लेटना पसंद नहीं करेंगे, कभी आराम पसंद नहीं होगा। जब आप कुछ करना चाहेंगे, ऊर्जावान होंगे हनुमान जी की तरह, तो आप वाक़ई में, आप याद रखना मेरे शब्दों को, आप एक्चुअली भगवान हनुमान जी की तरह उड़ना पसंद करेंगे। आप हर पल, आपका जो बॉडी है वो पीछे रह जाएगा और आपका विचार आपको खींच के ले जाएगा। आपके कदम थोड़े तेज होंगे, आप जल्दी जल्दी काम करेंगे, आपको लगेगा कि आपकी ट्रेन निकली जा रही है, आप बहुत फास्ट काम करेंगे। लोग पूछेंगे कि भाई क्या हुआ, इतनी जल्दी क्यों है? जल्दी नहीं, ये ही नॉर्मल तरीका है। अपने नॉर्मल बिहेवियर के अंदर हनुमान जी बने। अगर आपकी कुंडली में मंगल बहुत अच्छा है, अगर आपकी कुंडली में मंगल बहुत योग कारक है, वृश्चिक लगन का मंगल अगर भाग्य में नीच का भी बैठ जाए, लेकिन ये मंगल नीच का होकर भी नीच राजभंग योग करता है। इसका मतलब क्या है कि मंगल जो है यहाँ पर बहुत पावरफुल है। या किसी की कुंडली में केंद्र या त्रिकोण का मालिक हो, 1 8 यहाँ हो जाए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 12 11 10। ओके। या फिर मंगल जब भी योग कारक होगा, तो आपके विचार हनुमान जी की तरह होंगे। आपको हनुमान जी की समझिए कि लीला जल्दी समझ में आएगी। जिसका राहु अच्छा है, अच्छा राहु होता है, एक निगेटिव राहु होता है। राहु जिसका अच्छा होता है, वो कम उम्र में बहुत कुछ सीख सकता है। राहु इंसान को, सिर्फ राहु नहीं, हर क्षेत्र में वो आगे बढ़ाता है। ओके। तो एनीवे, ये टॉपिक मेरा फिर ज्योतिष शुरू हो जाएगा, फिर आप बोलेंगे कि कहाँ से कहाँ चली गई। तो इसलिए आज के लिए इतना याद रखें कि हम जिंदगी में ऊर्जावान बने, हनुमान जी को मानने के साथ जाने, और जानने के बाद फॉलो करें अपनी जिंदगी में, उसके बाद हम उन्हें माने। ये बात आप हर चीज़ में रखें। जैसे कि मंत्र हैं, हम सिर्फ मंत्र उनका पढ़ते रहें, या फिर हनुमान चालीसा बोलते रहें, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। ये भावना जब हम वीर रस के साथ रखेंगे, लेकिन साथ में वैसा काम भी करेंगे, आप कर्मठ बने। कर्मठ का मतलब हनुमान जी की तरह एक्टिव रहें लाइफ में, तब देखें वो हनुमान जी का मंत्र, हनुमान चालीसा, खुद आप हनुमान जी बन जाएंगे। फिर आप बोलेंगे अहम ब्रह्मास्मि, मतलब आपको फिर डिपेंड नहीं होना है। आपको ये जो नीचे वाला चक्र है, यहाँ पर लोग ये देखते हैं कि मैं आज मंगल है, आज मैं नॉनवेज नहीं खाऊंगा, आज ये है मैं वे नहीं, ये सब छोटी बातें हैं। आप हर पल अहम ब्रह्मास्मि बने। अहम ब्रह्मास्मि, अहम हनुमते, अहम शिवो अहम, मतलब मेरे अंदर ही शिव है, मुझ में ही ब्रह्म है, सब कुछ है। तो ये भावना जब आपके अंदर आ जाएगी, तो आप अपने आप ऊर्जावान बन जाएंगे। और ये ऊर्जावान बनने के लिए मैंने सारी चीज़ें बताई हैं इस सेशन में और पिछले सेशन में। तो शायद अभी टाइम हो गया है, मैं टाइम नहीं देखता हूँ, मेरे पास घड़ी नहीं रहती है, बट मैं अंदाजे से सोच लेता हूँ कि शायद इतना टाइम हो गया है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा ही होता है कि एग्जैक्टली टाइम होने वाला होता है, मेरा टॉपिक रुक जाता है। तो चलो फिर मिलते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आज आपको कुछ समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।